नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ग्राम पंचायत की तरफ से सरकारी नौकरी की एक नई भर्ती निकलकर आ चुकी है। काफी बढ़िया सरकारी नौकरी रहने वाली है 2026 के अंदर। अगर आपका भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ग्राम पंचायत की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ चुकी है 2026 का। और दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे इसका नोटिफिकेशन और आवेदन करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों किस तरीके से फॉर्म को भरना है, काफी बढ़िया नौकरी रहने वाली है। यहां पर आप बात करें दोस्तों, यहां पर जो पोस्ट है वो आपके पास पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे, अगर आप 10th पास हैं या फिर दोस्तों अगर आप 10+2 यानी 12th पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन पास है यानी स्नातक पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करें इसमें आयु सीमा की यानी एज इसमें क्या मांगा गया है तो आप देख पाएंगे यहां पर मिनिमम एज जो है वो आपके पास 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप 45 ईयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों यहां पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाली है। दोस्तों इसमें आपको बता दें 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है यानी 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर आप केवल और केवल अगर आप 52 नंबर लेकर आते हैं यानी 52 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है 100% कंफर्म हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आप ओबीसी से आते हैं, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 45 से लेकर 48 नंबर तक अगर आप लाते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन से राज्य की भर्ती रहने वाली है, इसका सिलेक्शन के अलावा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजों के बारे में ध्यान से समझेंगे ताकि आपका भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी देंगे। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे रिक्रूटमेंट जो है वो आपके पास देख पाएंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट का है। और दोस्तों इसमें पोस्ट आप देख पाएंगे पंचायत सचिव का पोस्ट है। वेरियस टाइप के पोस्ट रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों आप 21,000 रुपए स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी। 10 मार्च 2026 से आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। और बात करें मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए है। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही नई वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको सरकारी नौकरी की भर्तियां देखने को मिलेंगी, आपके राज्यों के में निकली हुई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और यहां पर आपको घंटे का निशान दिखेगा, इसको दबा के ऑल वाले बटन पर जरूर क्लिक कर दे। नीचे आप आएंगे तो आपके पास कमेंट बॉक्स मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियों का वीडियो रहेगा वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप झारखंड से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं किसी भी स्टेट से तो आप अपने स्टेट का नाम जरूर टाइप करिएगा। आप किस राज्य की भर्तियों का वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर आप टाइप करके कमेंट करिएगा। दोस्तों लिए चलता हूं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको दूंगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि आपके पंचायत सचिव है, इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे अगर आप पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव बनना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे 12th पास आपसे मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा इसमें कई सारी ऐसी अलग भी पोस्ट है जिसमें आपसे बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि क्या इसमें योग्यता मांगी गई है। अब दोस्तों यहां पर कुछ और चीजों के बारे में बात करें, जैसा कि आपके पास एज लिमिट के बारे में बताया गया, आयु सीमा किस तरीके से ली जाएगी तो आप देख पाएंगे पंचायत सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो मिनिमम आपके पास 18 साल, मैक्सिमम जो है आपके 45 ईयर्स मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 29 साल तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। इसके अलावा थेरेपिस्ट वाले पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 38 साल ही आपका काउंट किया जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फी थोड़ी महंगी है तो ध्यान इस बात का रखेंगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप देख पाएंगे आपको 800 रुपीज का फॉर्म फी पेमेंट करना होगा। तो एक बार जरूर देखेंगे फॉर्म भरने से पहले, एक बार फिर से आप चेकआउट करेंगे कि आप ये फॉर्म भर पाए सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी जो है, आप अगर आप करेक्शन अगर आप किसी प्रकार का कोई भी गलत कर देंगे फॉर्म के अंदर तो आपको करेक्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको 100 रुपए का फिर से फॉर्म फी देना होगा। तो एक बार फिर से ध्यान पूर्वक फॉर्म को जरूर भरिएगा।
अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे क्या क्या मांगी गई है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो, अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर तो 10 मार्च 2026 से फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 2026 इसमें रहने वाला है। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे OMR बेस्ड टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। 120 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 45 नंबर आपको लाने होंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो 40% नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप महिला भी हैं तो भी आपको 40% नंबर लाना होगा। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा, केवल और केवल वो क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपका मेरिट बनेगा। जो भी आप नंबर लाएंगे जो अपना एग्जाम होगा उसके अंदर जो नंबर लाएंगे उसी अनुसार से आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। दोस्तों एग्जाम का पैटर्न जो है वो यहां पर आप देख पाएंगे क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा ये सारी चीजें आपको मांगी गई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख पाएंगे आपको क्या क्या मांगी गई है, 10 क्लास की मार्कशीट, 10+2 की बैचलर्स की डिग्री मार्कशीट, टाइपिंग टेस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। करना है तो सबसे पहले आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाएंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहां पर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, अप्लाई करने का बटन मिलेगा। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन वाले पेज पे आप आ जाएंगे और यहां पर आप देख पाएंगे ये फॉर्म आपके सामने खुलकर आ चुकी है जो है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट आप देख पाएंगे फॉर्म भरने का 10/3/2026 और लास्ट डेट आप देख पाएंगे 4/4/2026 रहना, यानी 4 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सारी बेसिक चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 45 ईयर्स तक मानी गई है, वो यहां पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है जो कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का बताया गया है कि वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलेगा, आप यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों नीचे पूरी बड़ी PDF है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। जो भी चीज इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप देख पाएंगे यहां पर आपका कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट जो है वो आपका पंचायती, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज जो है वो रहने वाला, यानी पंचायती राज के अंदर पंचायत सेक्रेटरी के यहां पर पोस्ट रहने वाले हैं। ये चीजें आप देख पाएंगे। कोड आप अपना देख पाएंगे, फॉर्म भरने समय आपको कोड मांगा जाएगा, किस कोड पे आप फॉर्म भर रहे हैं तो दे सकते हैं 260-05। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर दी है, क्या आपका एग्जाम होने वाला है, ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप इस नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लिएगा, सारी चीजें आपको दिखाने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा कहीं कोई सारी पोस्ट पे बैचलर्स की डिग्री, इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे 10+2 मांगा गया है। तो आप सारी चीजों को इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पाएंगे, कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो एक बार फिर से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहां से आप देख पाएंगे अप्लाई करने का लिंक आपके सामने खुल जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको यूजर आईडी बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहां से जाकर आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन का पेज खुलेगा, वहां से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का बटन है, एक बार फिर से नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहां पर आप देख पाएंगे कई सारी ऐसी जैसे कि पोस्ट है जिसपे देख सकते हैं आप 10+2 मांगा गया। अगर आप साइंस से हैं तो आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर सारी की सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। फॉर्म फी आपका 800 रुपीज लगने वाला है, यानी 800 रुपए का फॉर्म फी लगेगा। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको डाउट क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक बार डाउनलोड करके फॉर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।